तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब इंडिया के बहुत बड़े इवेंट के बारे में, यानी निश्चय मल्हान एक ट्रिगर्ड इंसान की शादी के बारे में। मैं उनकी वीडियोस ज़्यादातर हमेशा देखते ही रहता हूं क्योंकि मुझे उनके वीडियोस में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। उनका फैमिली व्लॉग्स, उनका रोस्ट, उनका गेमिंग बहुत ही मस्त होता है और उनका ऑडियंस के साथ कनेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग है। तो गाइज़, उनकी अब शादी हो चुकी है, उनको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोग तो जानते होंगे उनकी शादी हुई है रुचिका राठौर से। और बाकी आप लोग को अगर बाकी अपडेट्स जानना होगा तो आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी देखा जाए तो मेरे भी 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और काफ़ी टाइम से 100 सब्सक्राइबर का नंबर वहीं पे रुका हुआ है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो घटाइएगा तो मत, लेकिन बढ़ा दीजिए क्योंकि अब मैं वो 100 देख देख के एकदम सेटिस्फाई हो चुका हूँ। अब प्लीज़ थोड़ा सा और सपोर्ट करिए इस वीडियो के बाद, ताकि वो 100 सब्सक्राइबर्स का नंबर बढ़ के आगे जाए। बाकी हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आरसीबी का जो क्राउड मैनेजमेंट के कारण जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, उसके बाद लोग आरसीबी के ऊपर बहुत सारे खबरें बनाए। उसमें से सबसे बड़ा खबर यह है कि क्या आरसीबी बैन हो सकती है, या हाँ, जैसे चेन्नई और राजस्थान बैन हुई थी 2 साल के लिए, क्या आरसीबी भी 1 साल के लिए बैन हो सकती है। तो गाइज़, मैं अगर आपको रॉ ओपिनियन दूँ एकदम, तो अगर मैं बोलूँगा कि हाँ, आरसीबी बैन तो हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी जब टीम की गलती नहीं थी, सिर्फ मालिक की गलती थी, तो चेन्नई और राजस्थान को बैन कर दिया गया था। और इस बार भी टीम की गलती नहीं है, मैनेजमेंट की गलती बताई जा रही है, लेकिन मेरे हिसाब से उतनी मैनेजमेंट की भी गलती नहीं है। लेकिन फिर भी बीसीसीआई चाहे तो आराम से आरसीबी की टीम को बैन कर सकती है। लेकिन मुझे फिर भी ये खबर लगता है, ये उड़ता उड़ता खबर है, र्यूमर है, ये ओरिजिनल खबर नहीं है। क्योंकि एक तो इतना कंफर्म हो चुका है कि आरसीबी की गलती इसमें कैसे हो सकती है, उन्होंने स्टेडियम के अंदर मैनेजमेंट रखा था। बाकी अगर बीसीसीआई बाहर का मैनेजमेंट देखना चाहे तो उस पर सवाल भले ही आरसीबी पे उठ सकता है, लेकिन अभी तक मुझे ये बैन का न्यूज़ जो लग रहा है वो टोटली फेक लग रहा है। आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने ट्रॉफी को एंजॉय करिए, क्योंकि आरसीबी पहली बार जीती है। उन लोग को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन लोग को सेलिब्रेट करने का ज़रूरत है। ऊपर से जो रेड जर्सी जो विदाउट ट्रॉफी चलती थी, अब ट्रॉफी लेके चलेगी, तो कुछ हेटर्स तो मिलेंगे ही, कुछ र्यूमर्स तो फैलेंगे ही। लेकिन हाँ, मैं बता देता हूँ कि 90% चांस है कि कोई बैन नहीं लगने वाला है। बस 10% चांस है कि बैन लगने वाला है। वो भी ऐसा मत समझिएगा कि बैन लगेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं, बैन लगने का चांस ही नहीं है। वो भी 10% जो है, वो भी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ तो क्योंकि अगर बीसीसीआई सीरियस हुई तो पास्ट में भी उन्होंने 2 टीम को 2 साल के लिए बैन किया था, तो उनके पास पावर तो है ये चीज़ करने का। लेकिन मैं भी जानता हूँ कि वो करेंगे नहीं, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस को बैन करने में कोई लॉजिक नहीं है और इतनी बड़ी कोई आरसीबी की गलती भी नहीं है। बाकी आप लोग को मैं ये बता देता हूँ, मैं हूँ चेन्नई का फ़ैन। अगर आपको लग रहा है कि मैं आरसीबी का फ़ैन हूँ और आरसीबी का सपोर्ट कर रहा हूँ तो गलत है। मैं चेन्नई का फ़ैन हूँ, इसलिए मैं एक न्यूट्रल और एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे पा रहा हूँ। क्योंकि आप सोचिए कि आप जीते हैं और आपको कोई ब्लेम कर दे कोई भी ऐसी चीज़ के लिए जिस पे आप इंक्लूडेड ही नहीं थे, तो वो तो एक बहुत ही गलत बात हो गई। तो वही आरसीबी के साथ हो गया है। बाकी मैं एक और बात करना चाहूँगा, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश इंसिडेंट हुआ है, मैंने उसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। आप लोग उसको देखिएगा, आप लोग को समझ आएगा कि ऐसा क्यों होता है। बाकी मैंने कई सारे रिसर्च और भी किए, तो मुझे पता लगा कि ये जो ब्लैक बॉक्स है अभी तक मिला नहीं है, और ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद भी पूरा डाटा कलेक्ट होने में 30 डेज़ टू 25 या 20 डेज़ का समय लग जाता है। तो इसका मतलब हमें ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसका पता चलेगा 20 से 25 दिन बाद, जब ब्लैक बॉक्स से पूरा डाटा रिकवर हो जाएगा। कम से कम पहले ब्लैक बॉक्स तो मिले, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था कि जैसे ही ब्लैक बॉक्स मिलेगा आप लोग को सब चीज़ पता चल जाएगा। नहीं गाइज़, कुछ दिनों का समय लगता है ताकि पूरा डाटा रिकवर हो जाए। उसके बाद हमें कन्फर्मली पता चल जाएगा कि वो डाटा, मतलब जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका पूरा डाटा मिल जाएगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ है, कोई ह्यूमन फेलियर की वजह से हुआ है, या फिर कोई ऐसे चीज़ की वजह से हुआ है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, और उसको कह सकते हैं रैंडम फेलियर हो गया कुछ। लेकिन जैसा लग रहा है कि प्लेन उस हालात ही में नहीं था कि उड़ता वो, और क्योंकि जैसे ही उसने फ्लाई किया वो तुरंत ही जाके क्रैश किया विद इन 40 सेकेंड्स। तो असलियत क्या है वो तो अभी तक किसी को नहीं पता है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। जितने लोगों की जान गई है उन लोग को तो अब बस
क्या मैं कहूँ, पीस ही बोल सकता हूँ, क्योंकि रेस्ट एंड पीस, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। वो लोग बेचारे तो कहीं घूमने जा रहे होंगे, कोई अपने बिजनेस ट्रिप पे जा रहा होगा, और हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुजरात के जो थे, उनकी भी जान गई है इसमें। तो ये जो मोमेंट है ये बहुत ही ख़राब है। लेकिन अगर आपको इसका अपडेट चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसका अपडेट आपको टाइम पे मिले। बाकी थैंक यू, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और आपको मैं कोशिश करूँगा अपडेट सबसे पहले देने की।